और अपने इसी पागलपन में इस टीम ने उस बंदे से पंगा ले लिया जिसने हर क्रिकेट दिग्गज को अपने सामने झुकाया है। जी हाँ, कैप्टन कूल का मजाक उड़ाते हुए इस टीम ने उन्हीं के सामने उनकी कप्तानी की हंसी उड़ाते हुए नागिन डांस करने लग गए। और ये सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने मैच अभी जीता भी नहीं था। मैच अभी भी चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश को लगा जैसे कि उन्होंने मैच जीत ही लिया है, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी उनके हाथों में था। इसीलिए बांग्लादेशियों ने जीत से पहले ही नागिन डांस शुरू कर दिया था। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि उन्होंने इस बार अपने बाप से पंगा लिया है, जिसको नागिन का फन कुचलना बड़े अच्छे से आता है। तो चलिए इस संग्राम को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है 2016 में खेले गए उस वर्ल्ड कप के मैच की, जब भारत का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ था। वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए भारत ने हर हद पार कर दी थी और उसके लिए पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा बड़ी आर्मी से लड़कर उसे एक राष्ट्र का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे किसी के लिए जान भी लगा दो, अगर उसकी फितरत ही घटिया हो तो वो आपके किए गए एहसानों को पैरों तले रौंदते हुए आपको बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। बांग्लादेश की टीम ने भी एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने भारत को हर संभव तरीके से अपमानित करने की पूरी कोशिश की, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर उनका फोटो संपादित करके वायरल वीडियो बनाना हो, या फिर हमारे अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के साथ बेहुदा बदतमीजी करके मारपीट पर उतर जाना हो। बांग्लादेश की इन हरकतों का अंदाजा तो आपको होगा ही। ये ऐसे कर्म थे जिनका नतीजा इनको भुगतना ही था। फर्क बस इतना था कि पहले ये दंड ऊपर वाला देता था, लेकिन इस बार नीचे वाले ने दे दिया। 2016 वर्ल्ड कप का वो मैच जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ, आज भी बांग्लादेश के रातों में जीत गया। ठीक इसी तरह का घमंड लेकर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्यौता देती है। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आते हैं। शुरुआती ओवर्स में वो पूरी तरह से संघर्ष करते हैं और बेहद धीमी शुरुआत के कारण भारत पहले 2 ओवर्स में मुश्किल से 9 रन और पहले 5 ओवर में औसतन 6 रन से भी कम सिर्फ 28 रन ही बोर्ड पर लगा पाता है। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक एक छक्का लगाकर रन रेट को तेज करने की पुरजोर कोशिश की। 4 गेंदों में 13 रन बन चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर भारत को पहला बड़ा झटका लगा, जो रोहित शर्मा की पारी को चकनाचूर कर देता है। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं और साथ में भारत के लिए दूसरा भयानक संकट भी आ जाता है। अगले ही ओवर में शिखर धवन भी एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए जाते हैं। एकदम से 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशियों का घमंड 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। विराट और रैना भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने इन दोनों को बड़े शॉट खेलने से पूरी तरह से रोक रखा था। परिणाम स्वरूप 10 ओवर्स के बाद भारत 2 विकेट गंवाकर महज 56 रन बना सका। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक तरीके से बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। सुरेश रैना ने इस ओवर में जोरदार छक्का लगाकर रन रेट को तेजी से सुधारने की कोशिश की, लेकिन तभी टीम इंडिया के किंग विराट कोहली भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। फिर आया हार्दिक पांड्या, जिसने आते एक लंबा छक्का लगाया। रैना और हार्दिक ने यहाँ से कुछ बड़े शॉट्स तो खेले, लेकिन अपने पारी को बड़ा कोई भी नहीं कर पा रहा था और तभी रैना भी पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक पांड्या और उसके बाद युवराज सिंह के विकेट गिरने के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे संघर्ष करके भारतीय टीम के स्कोर को 146 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 147 रनों की दरकार थी। भारत की पारी खत्म होती है और जब बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनके घमंड भरे जश्न मनाने के अंदाज से यही लग रहा था कि जैसे उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर पहले ही मैच जीत लिया हो। इसी ओवर कॉन्फिडेंस और अकड़ के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले कई सालों तक उनके सीने में खंजर की तरह चुभता रहेगा। एक ऐसा घाव जो कभी मिटने वाला नहीं था। शुरुआत तो हुई तमीम की एक कड़ाकेदार चौके के साथ, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में रविंद्र जडेजा ने मिथुन को कैच पकड़वाकर उनके होश ठिकाने लगा दिए।
हालांकि टारगेट बेहद मामूली था, इसीलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए लगातार विकेटों की दरकार थी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। मिथुन के पवेलियन लौटने के बाद शब्बीर और तमीम ने मैदान पर ऐसा डेरा जमा लिया मानो टूटा ही गाड़ दिया हो। दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को इस मैच से बाहर फेंक देने पर तुले थे। केवल 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन ठोक डाले थे। ऐसे हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रामक पर बुलाया। जडेजा ने भी धोनी के विश्वास को सही साबित करते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर ही तमीम को जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा की धोखे भरी बॉल पर धोनी ने स्टंपिंग करने में कोई चूक नहीं की। हालांकि दूसरी तरफ शब्बीर लगातार चौके बरसा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में पागलपन की हदें पार कर रहे थे। पर अब जो हुआ वो ऐसा पल था जिसे आपने लाखों बार रिप्ले में देखा होगा। अगले ही ओवर में धोनी ने एक असंभव स्टंपिंग कर सबको दंग कर दिया। धोनी ने महज कुछ मिली सेकेंड में बेल्स गिरा दी थी जब शब्बीर का बैट क्रीज से जरा सा बाहर था। उस पल ने साबित कर दिया था कि धोनी सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि विकेट के पीछे का जादूगर भी है। इसके बाद यहाँ से शकीब और मुर्तजा ने लंबी बाउंड्रीज ठोककर मैच को एक तरफा बना दिया। हालात इतने खराब हो गए कि हर बल्लेबाज जो मैदान पर आया वो लंबे शॉट्स खेलकर या तो बाउंड्री मारता या झटपट आउट हो जाता। 10वें, 12वें और 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा और शाकिब के रूप में 3 बड़े विकेट मिलते हैं। लेकिन फिर यहाँ से सौम्य सरकार ने बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए आक्रामक तरीके से रन बनाने शुरू कर दिए, जिससे आखिरी 3 ओवरों में मात्र 27 रनों की जरूरत रह गई। लेकिन तभी सौम्य सरकार एक चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं और बांग्लादेशी फैंस की उम्मीदें एक झटके में धराशायी हो जाती है। लेकिन अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 करारे चौके जड़कर भारत की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिरी 12 गेंदों पर सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए अक्सर कयामत साबित होता रहा, लेकिन यहाँ बुमराह की घातक गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश को आखिरी 6 गेंदों पर अभी भी 10 रनों की दरकार रह गई थी। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का सारा अनुभव झोंक दिया और एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत बखूबी सेट कर दिया। गेंद सौंपी हार्दिक पांड्या को, लेकिन पांड्या की दूसरी ही गेंद पर मुस्तफिजुर ने एक करारा चौका मारकर मैच को 4 गेंदों में 6 रन की रेखा पर ला खड़ा किया। फिर अगली ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम ने एक और चौका ठोककर मानो सब कुछ खत्म कर दिया। चौका मारते ही मुशफिकुर खुशी से उछलने लगा, जैसे कि उसने पहले ही जीत हासिल कर ली। अब बांग्लादेश को इतिहास रचने के लिए मात्र 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। इस नाजुक मौके पर धोनी ने पांड्या से एक बार फिर से बात की और फील्ड को फिर से शातिराना ढंग से सेट किया। चौथी गेंद पर मुशफिकुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने धवन को तैनात कर रखा था। गेंद सीधी धवन के हाथों में जा गिरी। अब भी बांग्लादेश को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रन और ड्रॉ के लिए 1 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां जडेजा खड़े थे, मानो महमूदुल्लाह के लिए काल बनकर। पिछली 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट गिरने से बांग्लादेश के हौसले पस्त हो गए थे। अब आखिरी गेंद पर उन्हें ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी। रोमांच अपने शिखर पर था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद ने बैट्समैन को पूरी तरह चकमा दे दिया। बैट्समैन ने रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन विकेट के पीछे धोनी चीते जैसी फुर्ती के साथ तैयार थी। उन्होंने गेंद को थ्रो करने के बजाय चीते की तरह छलांग लगाकर बैट्समैन की क्रीज पे पहुंचने से पहले ही गिल्लियां उड़ा दी। इस तरह धोनी की मास्टरमाइंड रणनीति के कारण भारत ने ये मैच जीत लिया और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का कलंक अपने दामन पर लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अभी कुछ पल पहले तक मैदान पर नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में केवल और केवल आंसू थे। टीम इंडिया ने उन्हें ऐसा जबरदस्त सबक सिखाया कि उनकी खुशी पल भर में गायब हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।